तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। इससे पहले वास्तविक संख्या और बहुपद के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हल कर दिए हैं। उसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्ले लिस्ट का लिंक, एक ही प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल 3.1 के सारे प्रश्न को हल करेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर 3.1 के पहला प्रश्न को देख लेते हैं। और ये आयु वाला प्रश्न है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है। 5 अंक का प्रश्न है और ये ग्राफ वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख लेना है, क्योंकि यही आप लोग के आगे जितने भी चैप्टर है 3.2, 3.4 इसमें भी यही क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग को शुरू से ही इस पर ध्यान देना है, ना कि इसको किसी तरीके से छोड़ते छोड़ते भागना है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग को समझना है। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर प्रश्न को देख लेते हैं। यह है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर ग्राफीय रूपों में कह रहा है व्यक्त करने के लिए, और बीजगणितीय यानी कि इसको समीकरण लाना है। उस समीकरण को क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व का मतलब क्या होता है? माइनस होता है, यानी पहले का मतलब क्या होता है? जो बीत गया है उसका मतलब क्या होता है? माइनस ही हुआ, घटेगा वो। तो पूर्व का मतलब तो पहले ये पता चल गया क्या होगा, इसका माइनस होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें देखिए आफताब और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु अगर हमको किसी का भी पता चल जाए तो उससे पहले बाद में कुछ भी आएगा तो उसका तो हमको पता चल ही जाएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का वर्तमान आयु कितना है? 20 है। तो इसको क्या करेंगे हम? 20 है, अगर इसमें क्या कर रहा है, बोल रहा है मान लीजिए 7 वर्ष पूर्व, तो यानी पूर्व का मतलब माइनस होता है, इसमें 7 घटा देंगे तो हमको क्या पता चल देगा? 7 वर्ष पूर्व क्या था? वो 13 वर्ष का था। और इसी में क्या करेंगे? 20 है ये, यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 20 है। इसी 20 को क्या करेंगे? इस 20 में 3 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ये 23, यानी 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? वो 23 वर्ष का हो जाएगा। तो हमको वर्तमान आयु इसमें पता करना है, उसी से हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलिए, इसमें वर्तमान आयु पता करना है तो क्या करेंगे? इसको भी हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हल करेंगे। तो वर्तमान आयु तो हमको पता नहीं है, तो पता करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको मान लेना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं। माना कि आफताब की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष। चलिए x वर्ष, और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु मान लेंगे, पुत्री की वर्तमान आयु इसका क्या मान लेंगे? इसको y वर्ष मान लेते हैं। चलिए y वर्ष। अब देखिए, इसका x वर्ष और इसका y वर्ष मान लिए। तो अब इन दोनों का आयु मान लिया। और उसके बाद देखिए, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पूर्व का मतलब माइनस। तो अब यहाँ क्या करेंगे? प्रश्न से, चलिए दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न से, चलिए प्रश्न से क्या करेंगे? प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर देख लीजिए, 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो क्या होगा? x, यानी इसमें भी क्या करेंगे? 7 घटा देंगे, यानी 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7, और बराबर क्या हो जाएगा? इसमें भी 7 घटा देंगे तो y माइनस 7। तो इसका क्या पता चल जाएगा? अगर जो वर्तमान आयु में से हम क्या करेंगे? अगर घटा देंगे 7 वर्ष तो क्या होगा? उसको जो पूर्व जो बचा है कितने आयु का था तो वो तो पता चल ही जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि ये आफताब बोल रहा है मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसमें किस में 7 से गुना करेंगे? तो इसमें छोटे में गुना करेंगे 7 से, यानी इसकी पुत्री में क्या करेंगे? 7 से गुना कर देंगे। तो यानी कि हम इधर मान बढ़ाएंगे तो इधर इसका मान बढ़ेगा, यानी कि इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे? x माइनस 7 है तो x माइनस 7 बराबर, इसको देखिए, इसको 7 से गुना करेंगे तो 7y हो जाएगा, 7y, और उसके बाद माइनस है तो माइनस 7, 7 सत्ते 49। चलिए, और उसके बाद x। आप देखिए, जो यह चर वाला को एक साइड कर लेते हैं और जो अचर पद है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो इसको करेंगे इधर तो माइनस का 7y हो जाएगा,
और इधर क्या करेंगे, इस 7 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर पहले -49 है और उसके बाद ये माइनस का 7 उस साइड आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 7y अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7y बराबर -42 हो जाएगा। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से चलिए पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा यहाँ पर। आप दूसरी बार क्या कह रहा है उसको देख लेते। चलिए आप दूसरी बार क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बाद का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी कि 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, वो उससे अधिक उम्र हो जाएगा, उसका उम्र बढ़ जाएगा। तो यानी क्या करेंगे इसमें 3 वर्ष बाद, यानी कि इसमें क्या करेंगे एक्स में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे और क्या करेंगे वाई में भी 3 को जोड़ेंगे बाद, यानी प्लस बोल रहा है। अब क्या 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा तो इसमें भी क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 को वाई से करेंगे तो 3y और 3 को 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसको फिर वही करेंगे, चर वाले को चर के साइड इधर कर लेंगे, 3y माइनस का हो जाएगा प्लस का इस साइड आएगा तो, और इधर पहले प्लस का 9 है और ये प्लस का 3 उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए x माइनस 3y अब बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 घट जाएगा तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यही जो 2 समीकरण आया है इन दोनों से मान निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ पर जाकर काटेंगे। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं। चलिए समीकरण 1, अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, इस तरीके से मान रखेंगे कि पॉइंट में नहीं लाना है, पॉइंट में लाकर भी आंसर निकल जाएगा लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए क्या करेंगे इसको मान हम सही तरीके से रखेंगे, पॉइंट में नहीं लाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट में नहीं आ जाएगा तो भी सही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा काटते वक्त दिक्कत होगा ग्राफ कॉपी पर। चलिए यहाँ पर x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, जो है उसको लिख देंगे -42। इसको देखिए ये तो समीकरण 2 से। चलिए अब क्या करेंगे, एक बार x का मान मानेंगे तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, यदि x का मान क्या मान लेते हैं, x बराबर 0 मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर 0 रख लेंगे -7y यहाँ पर, चलिए यहाँ पर 7y और उसके बाद बराबर -42। चलिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर -7y और बराबर क्या हो जाएगा -42 और उसके बाद देखिए ये y बराबर क्या कर सकते हैं हम -42 और बट्टे क्या कर सकते हैं -7 तो अब क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 छक्का 42, यानी y का मान कितना निकल गया 6 निकल गया। तो एक y का मान 6 निकल गया। अब चलिए एक बार और क्या करेंगे, एक बार x का मान रख लिए तो एक बार y का मान रख लेते हैं। चलिए अगले पेज पर आ जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यदि y बराबर क्या करते हैं, y बराबर भी 0 मान लेते हैं, तो y बराबर 0 मान लेते हैं तो यहाँ पर भी चलिए एक बार समीकरण लिख ही लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण है x माइनस 7y बराबर -42। चलिए आप 0 मान लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखेंगे x की जगह पर x रहेगा -7 और गुना y की जगह पर 0 और बराबर -42। चलिए और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x आइए देखिए 7 को 0 से गुना होगा तो वो तो 0 ही रह जाएगा, तो बराबर क्या आ गया -42 को -42 ही आ गया। क्या हो गया, ये x को y को 0 रखे तो x कितना निकल गया -42 निकल गया। आप समीकरण 2 करेंगे, इसमें भी 2 मान निकाल लिए, आप समीकरण 2 में भी 2 मान निकालेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है x माइनस 7y x माइनस 3y है, x और माइनस क्या है 3y और बराबर 6 है। चलिए 6 है, तो अब क्या करेंगे इसको यहाँ भी क्या करेंगे x का मान रखेंगे। चलिए यदि समीकरण 2 में भी x का मान क्या रख लेते, चलिए इसको भी 0 रख लेते, x बराबर 0। अगर x के बराबर इसको 0 रख लिए तो x की जगह पर क्या करेंगे 0 रख देंगे, -3y बच गया और बराबर 6 बच गया। चलिए तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर y का मान कितना निकल जाएगा 2 और इधर वाला माइनस इधर लग जाता है, इधर नहीं रहता, तो y का मान कितना -2 निकल गया। चलिए आप क्या करेंगे फिर ये आ गया, तो आप क्या करेंगे इधर ही रख लेते हैं। चलिए इसका मान इसका मान इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार समीकरण 2 फिर आप y का मान रख लेते, y बराबर भी क्या रख लेते हैं, y का मान भी 0 ही रख लेते हैं। चलिए y का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर समीकरण यहाँ पर है देख देख कर लिख लेंगे, तो x -3 और गुना y का मान 0 बराबर 6। तब यहाँ क्या आ जाएगा
एक्स बराबर डायरेक्ट 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो एक्स का मान 6 निकल गया। तो अब इतना निकालने के बाद क्या करना है, हमको इसको ग्राफ पर काटना है। तो चलिए, मेरे पास तो ग्राफ का कॉपी है नहीं, इसी कॉपी पर मैं ग्राफ बना लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आप ग्राफ पर काट लेते हैं। यहाँ पर दोनों समीकरण का जो जो मान निकला है, यहाँ पर ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इन दोनों का मान इसमें लिख लिया है। अब इस पर मान बैठाएंगे और काटेंगे। आपके अगर आप कॉपी दिया रहेगा तो उस पर आपको बनाना है, और अगर आप कॉपी आपके पास भी नहीं है तो आप इसको माप लीजिएगा 1-1 सेंटीमीटर। इस हिसाब से बराबर इसमें ये जो दूरी होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक के, ये सारा बराबर होना चाहिए। उस तरीके से आप माप कर कीजिएगा तो बराबर आंसर आएगा आपका भी। तो चलिए, आप क्या करना है, मान यहाँ से देखना है, यहाँ बैठाना है, बस उसके बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x का मान क्या है, समीकरण 1 को पहले करते हैं तो x का मान इसमें 0 है। तो x 0 है तो जो 0 होगा यहीं पर चला आएगा, ये मूल बिंदु के पास। यहाँ ये मूल बिंदु क्या होता है, ये 0 होता है, तो ये 0 इसमें चला आया। और y का मान 6, यानी यहाँ देखिए ये y है, ये y डैश प्लस में जाना है ऊपर की तरफ, माइनस में नीचे की तरफ, फिर प्लस में जाएंगे x में तो इधर जाएंगे और माइनस में इधर आएंगे। चलिए, इसके बाद 6 के पास जाना है, तो y 6 के पास जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें 6 तो कहीं है नहीं, लेकिन आपके ग्राफ कॉपी में 1 सेंटीमीटर के बीच में ये 10 लाइन बना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, मान लीजिए ये 10 है। तो 10 गिनती करके कहाँ पर जाना है, हमको 6 पर जाना है। 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 मान लीजिए यहाँ पर है लाइन। तो ये क्या करेंगे, आप में साफ साफ दिखाई देता होगा यहाँ पर लाइनें, तो आप गिनती करके यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं इस बिंदु को। तो मान लीजिए ये कितना हो गया, ये 6 पर आ चुके हैं हम। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए y 0, यानी जो 0 होगा वो इसमें चला जाएगा। और यहाँ पर x क्या है, -42, तो -42 किधर आएगा, इधर आएगा माइनस वाले में। तो 42 कहाँ मिलेगा हमको, 40 और 50 के बीच में मिलेगा। तो 42 कहाँ आएगा, मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 10 लाइन इसमें बन गया। तो 42 कहाँ मिलेगा, 1 2, यानी कि 42 यहाँ मिल जाएगा हमको। ये 42 का पॉइंट हो गया। इस तरीके से आपको बनाना है। आप क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्या करेंगे, अब मिला देंगे। चलिए मिला देते हैं, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट जो अभी बनाए हैं इनको मिला देते हैं। चलिए अच्छी तरीके से आप लोग इसको मिलाइएगा, तो जितना अच्छा से मिलेगा उतना अच्छा से बनेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप इस तरीके से लाइन खींच दीजिए। चलिए ये आ गया। अब उसके बाद देखिए समीकरण 1 का ये है, तो इसको आप इस तरीके से दे दीजिए, हाँ तिरा लगा दीजिए। अब समीकरण 1 का है, तो ये समीकरण कौन सा है, ये समीकरण, यहाँ पर तो एक चीज़ भूल गए हैं तो उसको आपको देना मत भूलना है। यहाँ पर देखिए ये किस समीकरण का है, तो ये है 0,6, यानी कि पहले x और उसके बाद y आता है, तो इसलिए यहाँ पर 0 और कोमा में 6 दे देंगे। यहाँ पर ये लिखना नहीं भूलना है। यहाँ पर क्या है, 0,-42, चलिए लिख देते 0,-42। चलिए ये हो गया। और ये जो समीकरण का रेखा खींचे हैं वो समीकरण इस पर लिख देंगे। तो यहाँ पर कौन है, समीकरण 1 में जो है उसको लिख देते हैं x -7y बराबर -42। चलिए इतना आपको कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, अब दूसरा समीकरण देख लेते हैं। तो दूसरा में x 0 है तो 0 में चला गया, y में -2, तो y में -2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर भी गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो कहीं हमको आकर यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए ये यहाँ पर आ जाएगा, y में क्या आएगा, -2 यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए x फिर से सॉरी y 0 और x क्या है, 6 है। तो चलिए x 6, यानी कि ये कहाँ पर आएगा, 6 और 6 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा हमको 6, यानी कि इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 यहाँ पर कहीं मिलेगा हमको। आप यहाँ पर लाइन 10 रहेगा तो उसमें से गिनती करके आप यहाँ पर 6 पर आ जाइएगा। तो यहाँ -2 और 6, इसको देखिए, इनको पर फिर इन रेखा को मिला देंगे। चलिए मिला लेते हैं इनको, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाएंगे। चलिए तो अब इसको क्या करेंगे, सीधा रेखा यहाँ से खींच देंगे। देखिए ये जहाँ पर कटा क्या होगा, ये जहाँ पर कटेगा वही यहाँ पर, मान लीजिए ये यहाँ पर कहीं आकर कट गया तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ पर कटेगा तो यहाँ पर भी सॉरी ये भूल गए, यहाँ पर क्या होगा, ये 0,-2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0,-2। चलिए और उसके बाद यहाँ पर 6,0, कहाँ पर है 6,0, तो 6,0 यहाँ पर है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 6,0। इसको आप लोग शुरू में ध्यान से ही लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। इसको इधर लिखते, चलिए फिर भी ठीक है। यहाँ पर ये जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण है x -3y बराबर 6। तो इसको इतना लिखने के बाद ये जहाँ पर कटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका ग्राफ बन जाएगा। तो इसका आप कोई भी इसका मान रखेंगे फिर भी आकर कटेगा यहीं पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा।
तो चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए तो अब 2 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी पर आधारित है, लेकिन उससे थोड़ा सा आसान ही होगा ये। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसमें भी वही है, ज्यामिति का मतलब भी होता है क्या, ग्राफीय विधि से हल करना है। इसमें देखिए सबसे पहले तो इसमें बात चल रहा है किसका, गेंद और बल्ले का, 2 चीज़ है। और उसके बाद रुपये का बात चल रहा है। पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा है। इसमें बोल रहा है क्या 6 गेंद यानी 3 बल्ले और 6 गेंद। अगर हमको 3900 रुपये में खरीदा है तो उसका मतलब बोल रहा है कि एक बल्ले का कीमत हमको इसमें निकालना है। एक बल्ले और एक गेंद का कीमत निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक बाकी जो है वो निकल जाएगा। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी वही करना है, हल करते हैं। चलिए इसमें भी देखिए एक बल्ले का कीमत पता चल गया तो और बाकी जो है उसको तो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर भी एक बल्ले का कीमत और 1 गेंद का कीमत मान लेंगे। चलिए तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि चलिए एक बल्ले का कीमत या एक बल्ले का मूल्य कुछ भी दे सकते हैं। एक बल्ले की कीमत दे देते। चलिए की कीमत मान लेते इसको x रुपये। चलिए x रुपये मान लिए इसको। और क्या करेंगे, और जो है बल्ब है, चलिए क्या है, बल्ले और गेंद है। चलिए एक गेंद की कीमत इसको मान लेते हैं y रुपये। चलिए y रुपये। आप इसको देखिए, अब इसको क्या करना है, यहाँ पर तो साफ साफ समीकरण दे ही दिया है। अगर मान लीजिए एक बल्ले का कीमत x रुपये है तो 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, प्रश्न से यहाँ पर एक बल्ले का कीमत x है तो 3 बल्ले का कीमत तो 3x हो ही जाएगा। चलिए तो 3x और उसके बाद देखिए प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 गेंद यानी 1 गेंद माने है y माने 1 गेंद कितना है, y है, तो 6 गेंद कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। चलिए 6y और बराबर कितना है, 3900 रुपये में खरीदा है। तो इन दोनों को मिला क्या हो जाएगा, प्लस क्यों दिए, क्योंकि 3 बल्ले तथा 6 गेंद इन दोनों मिलाकर 3900 रुपया हुआ, इसलिए इन दोनों को जोड़े हैं। और उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हुआ, 3900। तो यहाँ पर 3900 दे देंगे। चलिए 3900 ये हो गया। अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, इसको आप चाहे तो यहीं पर समीकरण 1 मान सकते हैं, या तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। चलिए इसको हम 3 क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। चलिए 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x और प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2y और बराबर 2y, यहाँ पर इसी रहने दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा 3900। चलिए 3900 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसको ये 3 से ये 3900 कट जाएगा। चाहे तो आप इसको यहाँ पर बट्टा में भेजेंगे फिर भी काटेंगे, बात वही है। तो यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस 2y और बराबर क्या आ जाएगा, 13×3 यानी 1300 आ जाएगा। चलिए समीकरण, अब इसको हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। चलिए ये मान लिए समीकरण 1। अब उसके बाद अगला कंडीशन देखिए, अगला कंडीशन क्या कह रहा है, यहाँ पर आगे बोल रहा है क्या, यहाँ से हाँ उसी प्रकार के यहाँ पर क्या है, 6 गेंद खरीदा और बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। तो यहाँ पर एक बल्ला यानी एक बल्ला कितना है, x है। फिर प्रश्न से लिख सकते हैं या पुनः प्रश्न से चलिए पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, एक बल्ला यानी कि कितना, एक बल्ला को x माने हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट x और फिर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर बोल रहा है 3 गेंद यानी 3 गेंद क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, सॉरी गेंद y को माना है तो 3y हो जाएगा और बराबर 1300 रुपये में खरीदा है तो यहाँ पर 1300 रुपये आ जाएगा। चलिए अब देखिए ये 1300 रुपये आ गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इस पर ये देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर ये आ गया 1300 और ये आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको तो डायरेक्ट ये पर समीकरण, इसको क्या करेंगे 2 मान लेंगे। अब समीकरण जब हमारे पास दोनों आ चुका है तो आप क्या करेंगे, इसको
एक पहले समीकरण में से दो दो मान निकालेंगे, फिर इसमें में से निकालेंगे। चलिए इसको भी कर लेते हैं पहले समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से, एक में समीकरण जो है उसको एक बार लिख लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 1300। चलिए 1300। आप देखिए इसका मान इस तरीके से रखना है ताकि मान छोटा भी आए, अब पॉइंट में ना आए, कट जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए इसका मान हम कितना रखेंगे, मान लीजिए इसका मान 0 रखेंगे तो ये कटेगा 750 आ जाएगा, तो उतना दिक्कत कौन लेगा। इसको क्या करेंगे, x का मान हम रख लेते हैं, यदि x बराबर क्या करेंगे 100 रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से जाकर घटेगा 1200 हो जाएगा, 1200 से 2 कट जाएगा। इस तरीके से आपको मन में ही सोच लेना है या रफ में करके देख लेना है। तो यदि x बराबर रख देंगे ये, तो x के जगह पर 100 रख लेंगे और प्लस 2y है तो 2y बराबर 1300। चलिए 1300। अब क्या होगा, 2y बराबर ये प्लस का 100 है उधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1300 और माइनस 100। चलिए अब आ गया 2y बराबर कितना आ गया, ये 100 घट जाएगा तो यहाँ पर 1200 बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा y बराबर, यहाँ पर देख लीजिए y बराबर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर y बराबर 600 हो जाएगा, सॉरी 600 निकल गया। अब एक मान निकला, एक और निकालना है इस समीकरण से, पहले समीकरण से। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब y का मान रखना है, तो y का मान कितना रख दे। चलिए तो y का मान रख देते हैं, अगर 0 रख दिए तो फिर 1300 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना रख देते हैं, चलिए यहाँ पर 3 4 रख देंगे, 3 रख देते हैं। चलिए y का मान 3 रख लेते हैं, यदि y बराबर 3, चलिए 300 रखेंगे, 3 नहीं 300 रख लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x को x और प्लस 2 गुना 300। चलिए 300 रख लिए और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 300 और बराबर 1300। चलिए जो है उसको लिख लेते 1300। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x तो x और प्लस 3 दूना 600 और बराबर यहाँ पर आ गया 1300। x बराबर क्या हो जाएगा 1300, और ये प्लस का उस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 600। तो अब यहाँ पर क्या बच गया, x बराबर क्या बच जाएगा 1300 में 600 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा ये, तो ये बच जाएगा कितना 8 6 14 हो जाता है, यानी 7 6 13, यानी कि 700 बच जाएगा। चलिए 700 बच गया। यहाँ पर x का कितना, y का 300 रखे हैं तो यहाँ पर x का 700 निकल गया है। चलिए आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप उसका मान निकाल लेते हैं समीकरण 2 का। चलिए अगले पेज पर आ जाते हैं, समीकरण 2 लिख लेते हैं एक बार, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 क्या है उसको भी एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 3 पर सॉरी x प्लस 3y और बराबर क्या है, x प्लस 3y बराबर 13 है, 1300। चलिए 1300, ये इतना आ गया। अब देखिए इसमें भी क्या मान रखना है, x का मान क्या रखेंगे, ये 1300 से कट जाए इस तरीके से रखेंगे। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे, 100 रख देंगे, यानी कि 100 रखेंगे तो ये 1400 हो जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, इधर जाकर घटेगा नहीं, घटेगा हाँ। यहाँ पर भी क्या करेंगे, x का मान 100 रख देंगे तो ये इधर आकर घट जाएगा तो 1200 बच जाएगा, तो 1200 300 से 3 से कट जाएगा। चलिए तो यहाँ पर x का मान, यदि x बराबर क्या करेंगे, फिर 100 रख देते। चलिए x बराबर 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 और बराबर 100 प्लस 3y और बराबर 1300। चलिए 1300 और उसके बाद 3y बराबर कितना आ गया 1300, और ये 100 उधर चला जाएगा माइनस में, और उसके बाद 3y अब बराबर आ गया यहाँ पर 1200। चलिए 1200, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 से कट जाएगा, यानी 4 3 12, यानी y का मान कितना आ गया 400। चलिए y का मान 400 आ चुका है। आप फिर क्या करेंगे, आप देखिए इसी समीकरण में फिर देखकर हमको क्या करना, y का मान रखना है। मान लीजिए अगर y का मान 100 रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 घट के 1000। ये मान रखना है, छोटा रखना है ताकि उतना दूर में एडजस्ट हो जाए, इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 400 रख लेंगे, नहीं तो 300 रखेंगे तो 300 300 900, 300 400 400, चलिए 500 रख लेते हैं। 500 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1500 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर 200 रखेंगे तो 3 दूना 600। हाँ चलिए फिर यहाँ पर क्या रख लेते हैं, यहाँ पर 200 रख लेते हैं। चलिए y बराबर, यदि y बराबर, चलिए 200 रख लेते हैं। 200 रख लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x और प्लस 3 गुना 200। चलिए 200 और उसके बाद बराबर जो है उसको लिख लेते हैं, और यहाँ x और बराबर
ये देखिए 1300 है तो 1300, इसका क्या आ जाएगा 3 दूना 600, ये प्लस का है उस साइड आएगा तो माइनस का 600। अब यहाँ देखिए x का मान कितना निकल गया, फिर 700 निकल गया। चलिए 700 निकल गया इसका। अब देखिए यहाँ पर 700 निकल चुका है। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पर हल करेंगे। चलिए कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर अब इसको ग्राफ पर काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारा कुछ लिख लिए हैं। आपको भी ग्राफ कॉपी मिलेगा तो आप भी इसी तरीके से पूरा लिख लीजिएगा। अगर ग्राफ कॉपी नहीं तो आप इसको नाप नाप कर इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लिए हैं जो जो मान निकाले हैं। x का मान 100 रखे हैं तो यहाँ पर 600 निकला है, 700 y का मान 300 रखे हैं, 700 निकला। इस तरीके से हम दोनों समीकरण लिख लिए। ये मान लीजिए समीकरण इसको 1 है, ये समीकरण 2 है। चलिए अब इसको क्या करना है, इस पर मान बैठाना है और काटना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर x के 100 मान, यानी x का कितना है 100। तो x में यहाँ पर देखिए ये सब कम लिए क्योंकि इसका मान का ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर प्लस में ही आ गया है इसलिए प्लस में ही ज़्यादा ले लिए। चलिए यहाँ पर x प्लस में 100 है तो यानी ये कहाँ आ जाएगा, ये बिंदु एक बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। और y कितना पर है, तो y है 600 पर, तो y यानी 600 पर ये यहाँ आ जाएगा। चलिए ये यहाँ आ गया। और उसके बाद देखिए तो इसको क्या करेंगे, इसको लाइन खींच लेंगे। चलिए यहाँ से कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया 600। चलिए ओह सॉरी, ये अभी लाइन नहीं खिंचाएगा। ये इसको देखिए, ये x 100 पर और ये 600 पर है, यानी इसका बिंदु कहीं आकर कहाँ पर आएगा, तो ये बिंदु कहीं यहाँ पर आकर यहाँ पर आएगा एक बिंदु इसका। अब देखिए अब दूसरा समीकरण देखिए, यहाँ पर इसका दूसरा समीकरण क्या आएगा, x 700, यानी x 700 यहाँ और y कितना है 300 है, तो y 300 यानी कि x 700 y 300 ये कहीं यहाँ पर आकर मिलेगा। चलिए ये यहाँ पर आएगा इसके सामने, ये यहाँ से लेकर यहाँ आएगा, यहाँ 700। तो ये दोनों पॉइंट हो गया हमारा। इसको देखिए पहला एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर x 100 है और कितना है y कितना है, तो y 600 है, तो यानी ये कोई पॉइंट यहाँ पर आकर मिलेगा। और ये दूसरा है 300 है क्या, y 300, तो यानी y 300 यहाँ है और x 700 तक जाना है तो यहाँ तक आएंगे, तो ये कहीं यहाँ पर आकर मिलेगा। तो आपको ये एग्जैक्ट मिल जाएगा। अगर आप ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे तो ये लाइन ऐसे ऐसे बना रहता है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से लाइन खींच देंगे। चलिए इसको लाइन खींच देते हैं। चलिए और यहाँ पर पॉइंट लिखना नहीं भूलना है, कौन किसका पॉइंट है, ये किसका पॉइंट है, तो ये है 100,600। चलिए ये इसका है और ये किसका है, तो ये है 300 नहीं 700,300 होगा। चलिए 700,300, यहाँ पर x वाले मान को पहले लिखना है। तो चलिए ये दोनों इसका हो गया। इसका जो समीकरण है उसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये किसका समीकरण है, समीकरण 1 का, यानी कि x और प्लस 2y बराबर 1300। चलिए 1300। अब दूसरा का देख लेते हैं। दूसरा समीकरण यहाँ पर है, इसका क्या करेंगे, x में फिर ये क्या है 100 पर है और y में कहाँ पर है, तो 400 पर है। y पर कहाँ है 400, तो यहाँ 100 से लेकर यहाँ पर 400 पर जाएंगे तो ये कहीं यहाँ आएगा पॉइंट। चलिए ये यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद देखिए y कितना है, तो वो x कितना है 700 है, यानी x 700, फिर यहाँ पर आएंगे और उसके बाद y कितना है 200 है, तो y 200 यानी कि ये यहाँ कहीं पर पॉइंट आएगा इसका। चलिए ये यहाँ पर आ गया y 200, यानी ये यहाँ पर आएगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीके से खींच देंगे। चलिए क्या आ जाएगा, इसी तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अगर आप ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे तो ये लाइन पूरा बिल्कुल सीधा तरीका अच्छी तरीके से आएगा। तो इसी तरीके से इसका लाइन बनेगा, इसका ग्राफ यही होगा। तो जो जो पॉइंट है उस पॉइंट को फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है 104, यानी कि 100 400, तो यानी पहले x वाला यानी 100,400। चलिए ये पॉइंट यहाँ का है, यहाँ लिख लेंगे। और दूसरा पॉइंट कितना है 700,200। चलिए ये लिख लेना है। समीकरण चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। समीकरण कितना है 2 का, तो 2 का है x और प्लस 3y और बराबर 1300। और ये मैं रेड पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखे, आप लोग को पेंसिल से बनाना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए फिलहाल इसका इसी तरीके से होगा ग्राफ। चलिए तो आप अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए तो 3 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन
160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके का है और इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। इस सभी क्वेश्चन में बस इसमें ग्राफ बनाना है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें भी क्या करना है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपया है। तो इसमें भी क्या करना है, 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य पता करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं। माना कि 1 केजी, चलिए 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है। चलिए x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य इसको y रुपया मान लेते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें भी क्या करना है, प्रश्न से बिल्कुल कुछ है नहीं इसमें भी। चलिए प्रश्न से क्या करेंगे, तो मान लीजिए 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सबको पता है अब 2x और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 केजी अंगूर यानी 1 केजी है, तो सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। समीकरण 60 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 तो यहीं पर मान लेते हैं, समीकरण 1। चलिए अब समीकरण 2 यानी इसका कंडीशन क्या है, फिर पुनः प्रश्न से या डायरेक्ट यहीं पर भी लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा समीकरण किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, यानी 4 केजी यानी 4x। पुनः प्रश्न से लिख लीजिए, प्रश्न से। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4x और प्लस 2 केजी यानी 2y। अब बराबर कितना हो जाता है, यानी 300 हो जाता है। चलिए 300, ये 300 हो गया। यहाँ पर 60 है, 160 है, यहाँ पर ये 160 होगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसमें भी चाहे तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। चलिए 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लेते हैं। यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा 2x और प्लस यहाँ पर y बच जाएगा अब बराबर 300। चलिए 300, तो अब इसको भी यहीं से काट देंगे डायरेक्ट। आप चाहे तो इसे बटा भी कर सकते हैं, 2x और प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। चलिए 150 आ गया। अब 2 समीकरण हमको मिल गया, इसको भी समीकरण 2 मान लेते हैं। अब फिर क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, x y का मान रखेंगे, अगला निकलते जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 से क्या है, यह है 2x। चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं, 2x प्लस y बराबर 160 हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान इस तरीके से रखेंगे कि इधर कट के अच्छा सा कुछ मान आ जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए 160 है, तो इसको क्या करेंगे, मान रखेंगे 50 रखेंगे, 100 यानी 40 रख लेते हैं। चलिए इसको 40 रखेंगे तो 80, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 160 आ जाएगा। नहीं, चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, 40 रख लेते हैं। तो यदि x बराबर 40, चलिए ये अपने हिसाब से आप मान रख सकते हैं ताकि ग्राफ पर काटने में दिक्कत ना हो। उस हिसाब से हम रख रहे हैं, तो आप भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और गुना 40 और प्लस y और बराबर यहाँ हो जाएगा 160। चलिए अब क्या हो जाएगा, y बराबर 160 और माइनस 40 दूना 80 हो जाएगा, तो ये 80 आ जाएगा यहाँ पर। अब y बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर कितना 40 रखे तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 80 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है, फिर वही मान रखना है। यदि अब एक बार x का रख लिए तो एक बार y का रख लेते हैं। आप चाहे तो दोनों बार x का ही रख लीजिए तो भी चलेगा। चलिए तो यहाँ पर आप y का कितना रखेंगे, तो यहाँ पर समीकरण है, तो यहाँ पर y का कितना रख लेते हैं। चलिए y को 0 रखेंगे फिर भी ठीक है, यहाँ y पर 0 रखेंगे, इसको काटेंगे फिर भी क्या आएगा, यही 80 आ जाएगा, फिर भी ठीक है। चलिए तो यहाँ पर y का 0 रख लेते हैं, तो y का 0 रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर 2x और प्लस 0 यानी कि y के नज़दीक 0 रख दिए। उसके बाद 160 है तो 160। चलिए अब क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर 2x अब बराबर क्या आ गया, 160। यहाँ पर डबल 0 आ जाता है। चलिए फिर इसको काटेंगे तो यहाँ पर फिर 80 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या आ गया, 80
अब क्या रहे, यहाँ पर y 0 रखे तो x 80 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर तीसरा चरण में देखते हैं। अब दूसरा समीकरण 2 से देख लेते, चलिए समीकरण 2 से आप चाहे तो एक समीकरण में 3 मान भी निकाल सकते, ज़्यादा भी निकाल सकते उससे, तो भी आंसर वही आएगा, उसका ग्राफ पर वैसे ही कटेगा। यहाँ पर देखिए आप 2 से, तो दूसरा समीकरण एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ दूसरा है 2x प्लस y बराबर 150 है। चलिए आप इसमें थोड़ा सा अच्छा देखना है। यहाँ पर देखिए आप इसका मान कितना रखें ताकि ये अच्छा तरीके से कट जाए। तो इसको मान लीजिए कितना रखेंगे, 50 रख देंगे, फिर हो जाएगा 150 बच जाएगा 50। चलिए 50 ही रख देते हैं यहाँ पर। यदि x बराबर कितना रख देते हैं, 50 रख देते हैं। चलिए 50, यहाँ पर x बराबर 50 रख दिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गुना 50 और प्लस y बराबर 150। यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और बराबर 100 और प्लस y बराबर 150। चलिए इसके बाद क्या आ जाएगा, y बराबर 150, y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 150 और उसके बाद माइनस 100। चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y का मान कितना निकल गया, 50 निकल गया। चलिए y का मान 50, यहाँ पर y का मान कितना 50, y का मान रखे कितना रखे, तो यहाँ पर 50 रखे y का मान, तो यहाँ पर 50 निकल गया। x का मान 50 रखे तो y का मान भी क्या निकल गया, 50 निकल गया। चलिए आप इसको थोड़ा सा जगह है तो इसको यहीं पर रख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ पर हो जाएगा 2 समीकरण में रखेंगे। अब क्या रखेंगे, y का मान रखते हैं। चलिए y का मान अगर चलिए 3 रखें यानी कि 50 रखेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा 50, फिर नहीं y का मान 50 नहीं रखेंगे इसमें, आप रखेंगे मान लीजिए कितना रख लेते हैं, अगर 30 रख दिए फिर भी ठीक है 60। चलिए y का मान इस बार 30 रख देते हैं। चलिए y का वो यदि y बराबर 30, चलिए y बराबर 30 रख लिए, तब कितना आ जाएगा 2x और प्लस 30 और बराबर कितना 150 है तो 150। चलिए अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x और बराबर 150, माइनस ये चला जाएगा प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30। अब यहाँ पर क्या आ गया 2x अब बराबर कितना आ जाएगा 120। अब ये आसानी से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60। चलिए अब ये क्या 2 मान दोनों का निकल गया, तो अब इसको ग्राफ पर काटना है। चलिए ग्राफ पर काट लेते हैं इसको। चलिए तो अब इसको ग्राफ पर काट लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ पार लिए हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर दोनों समीकरण लिख लिए हैं, एक है और ये 2 है। चलिए अब इसको देखिए, इस पर मान बैठाना है और आंसर लाना है। चलिए तो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, x का 40 और y का कितना है 80 है। x 40 तो y 80। चलिए x 40 जाना है यानी कि प्लस की तरफ जाना है, इधर माइनस में मान है ही नहीं, इसलिए इस तरीके से ग्राफ पा रहे हैं। चलिए तो x 40 यानी कि ये यहाँ कोई पॉइंट आएगा, यानी यहाँ x 40 सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, x 40 और y 80 में जाना है यानी यहाँ, तो इसके सीधे 80 के सामने जाना है, यानी कि ये कोई यहाँ पर पॉइंट आएगा। चलिए ये एक यहाँ पर आया और उसके बाद देखिए यहाँ पर x 0 80 0 है, या यहाँ पर क्या है दूसरे का देख लेते थोड़ा सा। यहाँ पर x यानी कि 50 y 50 है, यानी दूसरे में सॉरी यहाँ पर है 80 और ये y 0 है। चलिए y 0 में चला गया और क्या है ये x 80, तो यानी x 80 में जाएंगे तो ये यहाँ कोई पर आएगा और उसके बाद ये कितना है 0 है तो 0, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। चलिए तो यहाँ पर जो 80 पर पॉइंट आया इसको 80 पर पॉइंट लगा लेंगे और इसको क्या करेंगे रेखा खींच देंगे। चलिए खींच लेते हैं रेखा, थोड़ा सा फीट किधर गया है, हाँ मिल गया। चलिए अब इसको क्या करेंगे इधर से खींच देते हैं रेखा। चलिए जो है उसको, चलिए यहाँ से रेखा, यहाँ जो बिंदु है उसको बिंदु को उस बिंदु की जगह पर लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये बिंदु है कितना यानी 40,80। चलिए 40,80 ये आ गया और ये बिंदु क्या है तो ये है 80,0। चलिए 80,0 और ये जो रेखा का नाम है उसको भी आप यहाँ पर लिख दीजिए क्या है ये रेखा, यानी कि कौन सा समीकरण है, ये समीकरण 1 है, ये है 2x और प्लस 2y बराबर 300। चलिए समीकरण 1 का ये है और उसके बाद आप दूसरा रेखा देखिए। अब दूसरा हम यहाँ पर क्या है x 50 तो y 50, तो x 50 कहाँ पर है उसको देख लेते। चलिए x 50 यहाँ पर है, y 50 यहाँ पर है, तो इसको देखिए ये यहाँ कहीं पर यहाँ पर आएगा। चलिए
ये बिंदु एक यहाँ पर आ गया, इन दोनों की यानी देखिए ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये यहाँ से यहाँ, x 50 y 50। अब दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा क्या है, यानी कि x है 60 और y 30, यानी x 60 के पास और y 30 के पास। चलिए 30 के पास, तो ये कहीं यहाँ आएगा। चलिए 60 और 30, तो ये यहाँ पर आ गया। अब चलिए इसको भी रेखा खींच देते हैं। चलिए इसका रेखा देखिए, इसको भी जो जो जहाँ पर बिंदु है उसको बिंदु वहाँ पर लिख देना है। और ये रेखा देखिए बिल्कुल समांतर आएगा, ये कहीं पर भी एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेगा, ये एक दूसरे के समांतर जाएगा। तो इसको जो बिंदु जहाँ पर है उसको लिख लेते हैं। चलिए ये कितना है, तो ये है 60,30। चलिए 60,30। और दूसरा ये बिंदु कितना है, तो ये बिंदु है 50,50। चलिए 50,50 50। आप यहाँ पर इस समीकरण को भी लिख सकते हैं, इसका भी समीकरण यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। इसका अगर आप इस तरीके से बनेगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं 3.2 में।